हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी पढ़ेंगे केनोपनिषद में ब्रह्म का स्वरूप। उपनिषदीय ज्ञान का वैज्ञानिक परिस्थिति में आप सबका स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। आज की क्लास केनोपनिषद का आरंभ करते हैं। केनोपनिषद दो भागों में विभक्त है, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। प्रथम खंड के दूसरे श्लोक में आत्मा का सर्वनियंत्रित्व का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनुष्यो मनो यद्वाचो वाचो प्राणस्य प्राणः चक्षुषं चक्षुरितिमुच्य धीराः प्रत्ययाः समलोकाद्मुदा मुक्ति। अर्थात जो स्रोतों का स्रोत, मन का भी मन और वाणी का भी वाणी है, वही प्राण का प्राण और चक्षु का चक्षु है। इसे जानकर धीर पुरुष संसार से मुक्त हो जाता है और इस लोक से जाकर अमर हो जाता है। इस प्रकार आप देखते हैं कि इस श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है कि जिसकी वजह से स्रोतों का स्रोत अर्थात कान जिसके माध्यम से हम सुनते हैं वह सुन पाता है, मन का भी मन की मन जिसके वजह से मन विषयों को ग्रहण कर पाता है, और वाणी जिसके कारण बोल पाता है वह वाणी का भी वाणी है। वही प्राण का भी प्राण जिसकी वजह से जिसके कारण से प्राण देने वाला हो पाता है, और चक्षु जिसके वजह से देख पाने में समर्थ होता है, और चक्षु का भी चक्षु यानी कि नेत्र का भी नेत्र है। ऐसे तत्व यानी कि वह ब्रह्म को, वह आत्म तत्व को, वह अमर तत्व को जान करके मनुष्य मुक्त हो जाता है, अमर हो जाता है। यह तो वास्तव में परम गूढ़ ज्ञान है जिस पर हम सभी को अवश्य विचार करना चाहिए। अवश्य। आगे तीसरे श्लोक में कहते हैं, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति नो मनो न विष्णु विजानामि। अर्थात इस प्रकार से तीसरे श्लोक में ये कहा गया है कि वहाँ नेत्र इंद्रियां नहीं जाती, वाणी नहीं जाती, मन नहीं जाता। अतः इस प्रकार से को इस ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए। वह हम नहीं जानते, वह हमारी समझ में नहीं आता, वह विदित में भी अन्य है, अर्थात जिसे नहीं बोला जा सकता। ऐसा हमारे पूर्व पुरुषों से सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया था। ब्रह्म वागादि से अतीत और अनुभाष्य है, वह इन सबसे परे है। अगले चतुर्थ श्लोक में कहते हैं, यद्वाचन ज्योतितम येन वागते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नीदं दधिमुपासते। अर्थात जो वाणी से प्रकाशित नहीं होता, किंतु जिससे वाणी प्रकाशित होती है उसी को तू ब्रह्म जान। जिसके लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि वाणी जिसके वजह से सक्रिय होती है, वाणी के द्वारा जिसको हम नहीं जान सकते, वह ब्रह्म है। आइए इस रोबोट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं इस तत्व को। हेलो रोबोट, कैसे हो? I am fine, sir, and feel proud with you. अरे वाह, बहुत अच्छा। आपने देखा यह रोबोट किस प्रकार से जो सुन पाता है और बोल पाता है, उसके पीछे इसकी प्रोग्रामिंग है। ठीक इसी प्रकार जैसे ये रिसीवर जो आप देख रहे हैं वह कान की भांति श्रोता है, जो बाह्य वातावरण से तरंगों को ग्रहण करता है और अपने अंदर की विद्युत और सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसे रिसीव कर पाता है। परंतु इन सब के पीछे जो मूल कारक है वह है बिजली, ऊर्जा। थैंक यू रोबोट। अगले श्लोक में कहते हैं, यत् चक्षुषानुपश्यति येन चक्षु पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नीदं दधिमुपासते। अर्थात जो आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता, किंतु जिसकी सहायता से नेत्र देखते हैं, उसी को तू ब्रह्म जान। जिसकी लोग उपासना करते हैं वह नहीं।
आगे द्वितीय खंड में यह उल्लेख करते हैं कि ब्रह्म को वास्तव में कौन जानता है और कौन नहीं जानता है। तो द्वितीय खंड के दूसरे श्लोक में कहते हैं, नाहं मन्ये सुवेदिति नो न वेदति वेद च वो नस्तद्वेद तद्वेदो नो वेदति विच। जिसका तात्पर्य है कि मैं ना तो यह मानता हूँ कि ब्रह्म को अच्छी तरह जान गया हूँ और न ही यह समझता हूँ कि उसे नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं उसे जानता हूँ। हम शिष्यों में से जो न तो नहीं जानता हूँ और न जानता हूँ, इसी प्रकार जो जानता है वही जानता है। अर्थात जो यह कहता है कि मैं ब्रह्म को पूर्णतः जानता हूँ वह भी नहीं जानता है, और जो यह कहता है कि मैं ब्रह्म को बिल्कुल भी नहीं जानता वह भी नहीं जानता है। ज्ञाता अज्ञ है अर्थात अज्ञानी है, और अज्ञ ज्ञानी है। इस श्लोक का तात्पर्य यही है। आगे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, अस्या मतम तस्य मतम मतम अश्य न वेदशः अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम विजानताम। अर्थात जिनका यह मानना है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता वही जानता है, और जिसका यह मानना है कि ब्रह्म को मैं जानता हूँ वह नहीं जानता, क्योंकि यह जानने वालों को बिना जाना हुआ है और न जानने वालों को जाना हुआ है। मित्रों, पिछले के श्लोकों को एक्सप्लेनेशन से आप समझ चुके होंगे ऐसा उपनिषद क्यों कहते हैं। क्योंकि यह मन इंद्रिय आदि सभी जो कोई वह ब्रह्म को जान सकता है वह तो स्वयं उसी ब्रह्म के द्वारा प्रेरित है, और उसकी सत्ता ही उसके वजह से स्थापित है। वो सारे कार्य उसी की वजह से कर पाता है, तो वह भला उसके तक पहुँच इन सब का कैसे हो सकता है। अर्थात वे सभी इनकी पकड़ से बाहर हैं, पर एक ही बात है, यही इसका उद्देश्य। केनोपनिषद में वर्णित ब्रह्म के स्वरूप को यहाँ प्रस्तुत किया गया। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जी मैम, आई लाइक इट एंड आई विल सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। मित्रों जरूर लाइक सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, तभी आप तुरंत नोटिफिकेशन पा पाएंगे।